पश्चिम बंगाल से इस वक्त की अहम खबर आ रही है। शुभेंदु अधिकारी ने सीधे प्रधानमंत्री के नारे को पलटा है, जो हमारे साथ हम उनके साथ, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का यह नारा होता था सबका साथ सबका विकास। शुभेंदु अधिकारी ने कहा बंद करो सबका साथ सबका विकास। क्या कुछ कहा है, आइए पहले सुनते हैं। আমরা জিতব, হিন্দু বাঁচাবো, সংবিধান বাঁচাবো। আর বলবো আমিও বলেছি রাষ্ট্রবাদী মুসলিম, আপনারাও বলেছেন सबका साथ सबका विकास। আর বলবো না, বলবো जो हमारे साथ हम उनका साथ, जो हमारे साथ हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास। बंद करो नो नीड संख्यालघु मोर्चा। ভালো থাকুন। জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম। আমরা জিতব, হিন্দু বাঁচাবো, সংবিধান বাঁচাবো। আর বলবো আমিও বলেছি রাষ্ট্রবাদী মুসলিম, আপনারাও বলেছেন सबका साथ सबका विकास। আর বলবো না, বলবো जो हमारे साथ हम उनका साथ, जो हमारे साथ हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास। बंद करो नो नीड संख्यालघु मोर्चा। ভালো থাকুন। জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম, জয় श्रीराम। तो हमारे दो सहयोगी सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कुमार गौरव दिल्ली से जुड़ चुके हैं और पश्चिम बंगाल से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं रुख करूंगी मनोज का। मनोज, सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि अभी तक नारा यही दिया जाता था सबका साथ सबका विकास, अब तो ये हो गया कि जो हमारे साथ हम उनके साथ। क्या ये जो कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा में प्रदर्शन रहा है उसी की बौखलाहट है? क्या समझें इसको मनोज? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पश्चिम बंगाल में लगातार चुनाव हो रहे हैं और चुनाव में बीजेपी 2019 के बाद जिस तरह से बढ़त थी, 2021 में देखिए बीजेपी का जो ग्राफ था बढ़ा, उसके बाद 2024 में बीजेपी का ग्राफ काफी कम हो चुका है, यानी 18 से 24 सीट को लेकर आज बीजेपी की तरफ से एक बड़ा मंथन किया जा रहा है कि आखिर बीजेपी जो लोकसभा चुनाव में 18 से 12 सीट हो चुकी है, कैसे हुई है, संगठन कहां कमजोर है। साफ तौर पर देखिए शुभेंदु अधिकारी ने एक शब्दों में कहा है, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा था कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने साफ तौर पर कहा कि जो मेरे साथ है हम उनके साथ है, यानी हम लोग जीतेंगे, संविधान को बचाएंगे, हिंदुत्व को जो यहां बचाने की बात हो रही है। क्योंकि देखिए लगातार शुभेंदु अधिकारी यहां पे जो हिंसा हो रही है, यहाँ पे जो हिंदू जो लोग हैं उनके घरों पे तोड़ा फोड़ा जा रहा है, उनके साथ लगातार यहाँ पे शुभेंदु अधिकारी राजभवन के सामने अभी 2 दिन पहले प्रदर्शन किए हैं, वहां पे विरोध कर रहे हैं और उनका साफ तौर पे कहना है कि जो मेरे साथ में है हम उनके साथ में है। और उन्होंने देखिए अंत में सब कहा है नो नीड अल्पसंख्या, यानी कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, हिंदू संविधान को बचाना है और जो हमको बीजेपी को वोट देते हैं, जो बीजेपी के साथ में है हम उनके साथ है, सबका साथ और सबका विकास की जरूरत नहीं है। तो अब सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि प्रधानमंत्री ने यह नारा दिया था कि सबका साथ सबका विकास, प्रधानमंत्री सभी लोगों की बात कर रहे थे, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने साफ तौर पे कहा कि जो मेरे साथ है या जो बीजेपी पार्टी के साथ में है, जो बीजेपी को वोट दे रहा है, हम उन्हीं के साथ में है। तो अब देखिए जिस तरह से संगठन लगातार यहाँ पे बंगाल में भी गुटबाजी देखी जा रही थी, जो पुराने नेता है देखिए दिलीप घोष का जिस तरह से मेदिनीपुर में टिकट मिला था, उन्हें दुर्गापुर से टिकट दिया गया था। दिलीप घोष जो मेदिनीपुर का जो वहां पे था वो भी सीट हारे और दुर्गापुर की सीट हारी, यानी 18 से सीधा 12 हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए बीजेपी ने 2021 में 3 जो यहाँ पे विधानसभा थी वहां पे जो उनके जो सीट जीत थी, 2024 में रायगंज, बागदा और उत्तर यहाँ पे कह सकते हैं कि रानाघाट की जो दक्षिण रानाघाट की सीट थी, बीजेपी उस सीट को इस बार गंवा चुकी है। तो अब संगठन के जो कार्यकर्ता है उनके मनोबल कहीं न कहीं टूटते जा रहे हैं। जिस तरह से बढ़ रहा था बीजेपी का ग्राफ वो वापस गिर रहा है, और ये संगठन को लेकर हर राज्यों में आप देख रहे हैं चर्चा हो रही है।